हेलो। जी भाई। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सर एक्चुअली मेरा सवाल था, काफ़ी समय से मेरे दिमाग में चल रहा था कि जैसे इस्लाम में, मतलब मुझे नहीं पता ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो चीज़ें मैंने सुनी है बस मैं वही आपसे एक बार कंफर्म करना चाह रहा था कि इस्लाम में ये कहा गया है कि जैसे नाच गाना ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, राइट सर? ठीक है, बोलते तो फिर रहें। जो लोग बॉलीवुड वगैरह में जो चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ, कुछ बॉलीवुड से हमारे एक्टर हैं, सलमान खान जी हैं, शाहरुख खान जी हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं होगी तो फिर इस्लाम तो कहीं न कहीं उनको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो थोड़ा-सा मुझे इस बारे में बताएँ आप, मुझे जानकारी नहीं है। आम, देखिए, बुनियादी तौर पर एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए, वो ये कि इस्लाम किसी पर्सनैलिटी का नाम नहीं है, चाहे वो पर्सनैलिटी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। जी, इस्लाम जी। जो है वो डिपेंड करता है कुरान और सुन्नत पर, और सुन्नत किसे कहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रेडिशन को। अब उसके बाद आगे चलकर कोई कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, हिंदुइज़्म और इस्लाम में जो फ़र्क है वो ये है कि हिंदुइज़्म में, या इसी तरीके से जो क्रिश्चियनिटी है, वो ये कि पोप ने जो कह दिया वो दुरुस्त है। उसने कहा ये चीज़ गलत है तो वो गलत है। हमारे यहाँ पोप का कोई तसव्वुर नहीं है, हमारे यहाँ शंकराचार्य का कोई तसव्वुर नहीं है। तो इस्लाम में ये है कि कुरान में जो लिखा है और सुन्नत में जो है वो दुरुस्त है, और वहां जिस चीज को हराम करार दे दिया गया वो हराम है। अब चाहे दुनिया का कोई बंदा आ जाए और अगर वो कुरान की अगर मुखालफत करेगा, हदीस की मुखालफत करेगा, तो हम यही कहेंगे कि ये कुरान और हदीस पर नहीं चलता, ये इस्लाम की मुखालफत कर रहा है। हाँ, अगर हम उसको एकदम क्लियर कट काफिर नहीं कहेंगे, उसके अपने उसूल और जवाबित हैं। तो जिन लोगों का आपने नाम लिया है, इस्लाम उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इस्लाम की जिस तरह बहुत से आम मुसलमान इस्लाम का वायलेट करते हैं और उसके अहकाम पर नहीं चलते, ये लोग भी नहीं चलते। तो इस वजह से ये नहीं कहा जाएगा कि चलो जी इनको एक्स कम्युनिकेट कर दिया जाए, यानी इनको काफिर मान लिया जाए, इनको इस्लाम से बेदखल कर दिया जाए। ऐसा नहीं, उसके अपने उसूल हैं। उसमें उन चीजों को देखा जाता है, जब वो उसूल मौजूद होते हैं तब जाकर उनको एक्स कम्युनिकेट या इस्लाम से बाहर किया जाता है। उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। मसलन कुछ आपको मुस्लिम नाम के एक्टर्स ऐसे मिलेंगे कि जो नमाज वमाज तो खैर कभी क्या पढ़ते होंगे, लेकिन पूजा जरूर पाबंदी से करते हैं। मसलन जो फेस्टिवल्स आते हैं वहां पर महाराष्ट्र में, उसके साथ उसमें जो है वो माथा टेक देंगे बुद्ध के सामने वगैरह वगैरह। तो ये जो उनका अमल और उनकी हरकत है, ये उनको इस्लाम से फिर खारिज कर देती है। मुझे नाम किसी के लेने की जरूरत नहीं है, एक आपको उसूल बयान कर दिया, उससे आप समझ सकते हैं जी। तो मैं सर भाई से एक मिनट भैया, भाई आप अगर सुन रहे हैं तो आप सनातनी भाई हैं ना? जी, जी, बिल्कुल। तो ये सिर्फ मुसलमानों पे सवाल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। जितने सनातनी या हिंदू नाच गाना या गाना कर रहे हैं, ताली पीट रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, मनुस्मृति में पूरे पूरे अध्याय हैं। मनुस्मृति आप जानते हैं? अध्याय कहेंगे, मैं रेफरेंस दिखा दूंगा, अभी मैं फोन से हूँ। अध्याय 7वां पूरा इस चीज को डिस्कस करता है कि राज्य के अंदर क्या क्या होना चाहिए। वहां साफ तौर पर प्यारे भाई लिखा है मनुस्मृति में, मनु जी लिखते हैं कि ताली पीटना, दांत बजाना, गाने गाना, नाचना, ठुमके लगाना, ये बिल्कुल कदापि ना करें, इसको मना किया गया है मैं तो मनुस्मृति इस के बात से अंदर। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से सर वही मैं तो एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पूछ रहा था। बाकी अगर ये बात की जाए किसी भी धर्म के लोगों को, ये सारी चीजें शोभा नहीं देती है कि जैसे आप बोल रहे हैं ठुमके लगाना, नाचना गाना, ये कोई रिलीजियस क्वेश्चन नहीं था। जी जी जी, नहीं 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 नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आमतौर पर देखें, डॉक्टर जाकिर नाइक से भी सानिया मिर्जा का लोगों ने पूछ लिया, जैसे आपने भी पूछ लिया हजरत से मुसलमानों के बारे में। हजरत ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिया। अब मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप भी इसी तरीके से क्रिस्टल क्लियर कहें कि ये जो क्या है, वो हेमा मालिनी थी, ये क्या है, बड़ी बड़ी जो एक्ट्रेसेस है, मैं नाम नहीं सबके लेता, जितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस जो हिंदू हैं, ठीक है, इनको कहें आपके ये सनातन धर्म की अनुसार उसके द्वारा ये अधर्मी काम कर रहे हैं, मनुस्मृति में मना किया हुआ है। बोल दीजिए जरा, जिस तरह हजरत ने कहा। सर मैं मनुस्मृति की बात तो नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इसको रीड नहीं किया, लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहें, जो जितना मुझे लगता है कि ये सारी चीजें एक हिसाब से जैसे जो आजकल चल रहा है, आज के टाइम पे, आज के परिवेश में जो चल रहा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लोग मुझे बोलने की मेरा माइंडसेट जो है क्लोज माइंडसेट है, बट ये सारी मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगती। चले ठीक है, आपने कह दिया ये मनुस्मृति उन्होंने नहीं पढ़ी है और इतना उन्होंने वो इस चीज को गैर अखलाकी मान रहे हैं, चाहे वो कोई भी करे, इमोरल मान रहे हैं, तो दैट्स फेयर। इसके अलावा कोई सवाल है आपका? एक मेरा आखिरी सवाल था कि लास्ट टाइम मैं किसी को सुन रहा था यूट्यूब पे ही, तो उन्होंने एक चीज ये बोली, उनका चैनल है यूट्यूब पे, तो मैं उन्हें मतलब ऐसे ही आ गया है तो मैं उनको सुनना चालू किया, तो फिर काफी उनको मैंने लंबे समय तक अराउंड 10 से 15 दिन फॉलो किया। तो उन्हें एक, जैसे मेरा दोस्त है, ये भी मतलब हमारी जब डिस्कशन होगा ये सारी चीजें, मतलब इस्लाम के बारे में मुझे कुछ और बताता है और काफी चीजों तक मैं सहमत भी होता हूँ, लेकिन जो वो साहब से जिनको मैं यूट्यूब पे फॉलो कर रहा था, उनका एक कहना था, और ये क्वेश्चन तो मैंने इससे पूछा था कि अगर किसी भी इस्लाम, अगर किसी भी आप मुसलमान के साथ रहते हैं, वो आपको हमेशा कन्वर्ट कराने की कोशिश करता है। इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? क्योंकि ये चीज मैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं अपने दोस्त के साथ उनका यूट्यूब चैनल भी शेयर कर दूंगा, हालांकि मैंने किया है इनके साथ। मैं एक चीज पूछता हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोई आदमी आपको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? आपने कभी सोचा? इस बात की तो जानकारी मतलब मैंने ऐसा भी सोचा नहीं। आप इसको अभी सोचें कि आपके कन्वर्ट होने से क्या उसको किसी पैसे का फायदा है? उसकी कोई रेपुटेशन बढ़ जाएगी? क्या फायदा? क्या आप सर उसका फायदा या विरासत में उसका नाम लिख देंगे, वसीयत कर जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल नहीं, का दुनियावी फायदा नहीं है, ठीक है। अगर वो आपको कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहा है तो उसके पीछे सिर्फ उसका एक फायदा है। वो फायदा यह है कि वो
आपको अपने साथ जन्नत में देखना चाहता है, यानी वो आपकी लाइफ इस दुनिया में और इस दुनिया के बाद की जो जिंदगी है, दोनों जहानों में आपकी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। तो मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं आपकी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहूं तो क्या मुझे गलत समझा जाएगा? क्या ये चीज एक नेगेटिव है? नहीं सर, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, बट ऐसा तो मतलब सर, मतलब मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैंने तो ग्रंथ पढ़ा होगा, तो कुरान पढ़ा हूं। खैर मैंने अभी मैं अरविंद सरोवर में पढ़ूंगा इसे। लेकिन सर ऐसा मतलब मेरा पर्सनली मानना है कि ऐसा थोड़ी होता है कि अगर किसी एक रिलीजन पे अगर आप पैदा हुए हो तो फिर वहीं आप जन्नत या तो ये भी स्वर्ग है वहां पहुंच सकते हो। क्योंकि अगर बाकी कम्युनिटी इस चीज को फॉलो कर रही है तो सर वहां से भी तो लोग पहुंच सकते होंगे ना। हाँ, ये सवाल आप उस वक्त करें जब आप कह रहे हैं कि आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है। जब आप कुछ पढ़ लेंगे, खुसूसन कुरान का तर्जुमा अगर आप देख लेंगे एक मरतबा, तो उस वक्त फिर आप ये सवाल कीजिएगा और मुख्तसर आप जवाब यहां भी सुन लें। वो ये है कि अगर खालिक यानी क्रिएटर एक ही है तो फिर उसका जो बताया हुआ तरीका है वही दुरुस्त होगा। उसके अलावा कोई दूसरा तरीका जो इंसान ने खुद ही गढ़ लिया वो दुरुस्त नहीं हो सकता। मुझे एक बात बताइए, एक मिसाल देता हूं। आप इंडिया में रहते हैं, आपके मुल्क में इंडिया में कानून कैसे बनता है? कानून बनता है पार्लियामेंट के जरिए। उसका एक प्रोसीजर है। जब पार्लियामेंट में वो बिल पास हो गया तो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट को साइन करता है और उसके बाद वो एक कानून बन जाता है। अब मसलन आपके जिले के लोग या आपके शहर का चेयरमैन या मेयर ये कहे कि नहीं जी मैं खुद बैठकर ये बना दूंगा अपने इलाके का कानून या अपने सूबे का कानून या अपने मुल्क का कानून। खुद लोग एक्सेप्ट ये तय कर लें कि भाई हम सोशल मीडिया पर ये तय कर लेते हैं कि हमारे मुल्क का कानून ये होना चाहिए, इसको पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं है। और समझ लें कि सोशल मीडिया के किसी फेसबुक पेज पर मुल्क की अक्सरियत वोट दे दे, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर, तो क्या वो कानून बन जाएगा? नहीं, क्योंकि वो मुल्क का जो प्रोसीजर है उसके खिलाफ है। आपने उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। कानून बनाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट की है, उसको साइन करने की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की है। इस जिम्मेदारी में कोई दूसरा आदमी दखलंदाज नहीं दे सकता, चाहे पूरी दुनिया सामने खड़ी क्यों ना हो जाए, ठीक है। ऐसे ही खुदा तक पहुंचने का वही तरीका है तो खुदा खुद बताएगा। उसके अलावा कोई दूसरा तरीका खुदा तक पहुंचने का नहीं है। वो इंसान के अपने बताए हुए, अपने बनाए हुए हैं। जब हम एक मुल्क के कानून में ये रवैया रखते हैं तो फिर खुदा के ताल्लुक से भी हमारा यही रवैया होना चाहिए कि अगर खुदा एक है और एक है तो फिर उसी का बताया हुआ रास्ता सीधा रास्ता है, उसके अलावा कोई भी रास्ता सीधा रास्ता नहीं है। बेशक हजरत, मैं एक बात करना चाहता हूँ भाई से, एक मिसाल के जरिए। बड़ी मादरत चाहता हूँ भाई, जरूर सुनिएगा ये बात। भाई मैंने देखा है कई इंडियंस को, वेस्ट के अंदर भी और इवन मिडिल ईस्ट के अंदर भी, कि कई हमारे हिंदू भाई हैं, वो जाते हैं वहां पर, एक भाई पहले जाता है, कदम रखता है, थोड़ा सा सेट होता है, वो अपने भाई को बुला लेता है, अपने माँ बाप को बुला लेता है, अपने बच्चों को बुला लेता है, अपने रिश्तेदारों को, सबको बुलाता है, पूरी फैमिली सेट हो जाती है। मैंने देखी पूरी पूरी फैमिली सेट हुई हुई है, कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में, पूरी पूरी जगह पर उन्होंने अपनी जगह बनाई हुई है। मैं कई दफा सोचता था, मैं कहते थे यार इनको क्या पड़ी हुई है कि ये इंडिया से निकलकर या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से निकलकर वेस्ट में जाकर सेटल होना चाहते हैं और पूरे पूरे घर वालों को ले जाते हैं। तो मुझे जो चीज समझ आई वो आई स्टैंडर्ड लाइफ स्टैंडर्ड जो है ना आपका, उसको अपडेट करना, अपग्रेड करना, बेहतर जिंदगी चाहना। जिंदगी तो इंडिया के अंदर भी कटती है, पाकिस्तान में भी कटती है, वही दिन और रात है, वही खाना पीना है। इंसान बेहतर जिंदगी जीना चाहता है, इसीलिए वो ऐसी कंट्री में जाता है जहां पर उसका सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियली भी और फ्यूचर के अंदर भी, मेडिकली भी। अच्छा, जो भी मुसलमान हैं वो ये चीज चाहते हैं, जो आपको लगता है ना कि मुसलमान स्वार्थी नहीं है, सेल्फिश नहीं है। मुसलमान क्या करता है, वो ये चीज चाहता है और उसको सिखाया है इस्लाम में। अच्छा, कोई कह सकता है जी इस्लाम में ये सिखाया नहीं, वेदास में भी है। यजुर्वेद में, जिसको आर्य अभिवनय में स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कोट किया है, यजुर्वेद के अंदर पूरा एक मंत्र है, प्रार्थना की जाती है ईश्वर से, क्या है ईश्वर आर्याव्रत के अंदर सारों को वैदिक धर्म प्राप्त करने की क्षमता दे, वो वैदिक धर्म एक्सेप्ट कर लें, या फिर उनका नाश कर दे, या उनको हमारे वश में कर दे। ये 3 प्रार्थनाएं की गई हैं यजुर्वेद के अंदर। नंबर 1, आर्याव्रत के जितने वासी हैं सबको वैदिक बना, वैदिक धर्म में यानी सनातनी, या फिर उनको नाश कर दे यानी उनको खत्म कर यहां से उठा ले, या फिर उनको हमारे वश में कर दे। वश 2 तरह से होते हैं, या उनको माइनॉरिटी में कर दे ताकि हमारा जोर चले, या उनको हमारा स्लेव बना दे। दूसरे लफ्जों में ये यजुर्वेद में लिखा हुआ है। साफ तौर पर पता चलता है कि वेद के अंदर भी ये कहा गया है कि जो सत्य है उसके ऊपर सबको लाओ, तो उसमें मसला कोई भी नहीं है। मुसलमान की तड़प ये है, हिंदू ने अपनी चीज को छोड़ दिया। हिंदू अगर सत्य को पढ़ते, जिस तरह मुफ्ती साहब ने कहा, अपने शास्त्रों को भी पढ़ें, कुरान को पढ़ें, आपको पता चलेगा दोनों एक जगह से, मैंने मनुस्मृति का हवाला दिया, आपको पता चलेगा दोनों एक जगह पे खड़े हैं। एक खुदा की इबादत, आखिरत की तैयारी, नेक अमाल, कर्मा, फल, भोग, स्वर्ग जो है ना वो नरक, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो इन शॉर्ट, मादरत में लंबी बात कर गया, इन शॉर्ट ये है कि जिंदगी इंडिया और पाकिस्तान में भी कटती है, मगर लोग अच्छी जिंदगी जीने के लिए अपनी फैमिली को भी बुलाते हैं ऐसी जगह पर जहां वो स्टेबल हो सके। बिल्कुल यही साइकोलॉजी आप इस चीज के ऊपर लगाएं कि एक मुसलमान स्वार्थी नहीं होता। जब वो किसी बेहतर जगह पर जाता है, वो चाहता है कि मेरे दूसरे इंसान भी वहां पर पहुंचे। मिसाल के तौर पर आपके साथ जो भाई बैठे इस्लाम की दावत को दे रहे हैं, या मुफ्ती साहब इस्लाम की दावत दे रहे हैं, मुझे बताएं एक अन्य, एक टके, एक पैसे, 1 रुपए का भी फायदा कभी मुफ्ती साहब को पहुंचा पाएंगे या मुझे पहुंचा पाएंगे? नहीं। हमारा अल्लाह, ईश्वर, उसकी रजा चाहते हैं और आपकी बेहतरी के लिए। ये सिर्फ कमाल है, जब सिर्फ ये कि फैमिली समझे। ठीक है ना? बहुत अच्छा, जबरदस्त जी बिल्कुल। और कोई
जी जैसा सर आपने बताया कि मुझे थोड़ा-सा किताबों पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। मैं अभी रीड करूँगा और आप भी जब कभी भी आपका नेक्स्ट सेशन होगा, आई विल डेफिनिटली ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन मेबी विद द हेल्प ऑफ बुक्स, क्योंकि सर ऐसे कुछ भी बोल देना और कुछ भी फालतू-फालतू में कर देना कोई मतलब नहीं निकलता, राइट सर? मैं एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा, इसके बाद आपसे इजाजत लेंगे। वो ये जी, है, जी सर। मान लीजिए अगर आपको ये पता हो किसी के ताल्लुक से कि भाई ये आदमी जो है ना, ये मेरा दुश्मन है, मेरे बारे में आपको पता हो कि इनका जी, दुश्मन मेरा आदमी है, तो क्या आप मेरे दुश्मन से तवक्को करेंगे कि वो मेरी तारीफ करे? मोस्ट लाइकली वो दुश्मन मेरी बुराई ही करेगा ना, वो उसके राइट सर, राइट। वरना दुश्मनी क्यों होती? तो वो उसको जो है मेरे ताल्लुक से चीजें देखने का, समझने का जो नजरिया होगा, उसका तरीक़ेकार होगा, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, क्योंकि वो मेरा दुश्मन है। आपको अगर मेरे बारे में समझना है तो आप न्यूट्रल लोगों से, अपने दोस्तों से समझिए कि भाई आदमी कैसा है, ठीक है? इस्लाम के दुश्मनों से इस्लाम को समझना ऐसा ही है जैसा कि आप अपने किसी बंदे के बारे में उसके दुश्मन से समझें कि आपकी इसके बारे में क्या राय है, तो राय नेगेटिव ही आनी है, क्योंकि दुश्मनी है। तो अब जो इस्लाम के दुश्मन हैं, ये वो लोग हैं कि जिनका चैनल आप 10-15 दिन से देख रहे थे, ठीक है? और वो आपको बता रहे थे कि नहीं, कोई भी मुसलमान आपको चाहेगा कन्वर्ट कर ले किसी तरह, क्योंकि उसका मकसद ये है कि पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो बदल जाए, जो डेमोग्राफी है वो बदल जाए, मुसलमानों की तादाद बढ़ जाए। अगर हमें ये करना होता ना मुसलमानों को, तो उनके पास 800 साल का वक्त था भाई। तो 800 साल में वो बहुत आसानी के साथ डेमोग्राफी पूरी बदल सकते थे, लेकिन वो आज भी वैसी ही है। तो जरा मुझे अपने दिल से पूछिए कि जिस वक्त हुकूमत में आप बैठे हों, हुकूमत में प्रो हिंदुत्व गवर्नमेंट बैठी हो, और सिर्फ एक सूबे में नहीं बल्कि हर सूबे में, तकरीबन बहुत से सूबों में, और फिर मरकज में यानी फेडरल गवर्नमेंट प्रो हिंदुत्व हो, उस वक्त मुसलमान डेमोग्राफी चेंज करने की पोजीशन में है? क्या ये बात समझ में आती है? अगर कोई आदमी आपको कन्वर्ट करना चाहता है तो वो इसलिए चाहता है कि वो आपकी भलाई चाहता है, उसकी उसमें कोई भलाई नहीं है। तो ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है? जी सर। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत।